देखो हम लोग पिछली क्लास में देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या किया था, ये जो बनाया करते हैं ये मेमोरी मैप होता है, बना क्या क्या होगा बनाओ कॉमन बनाओ जल्दी से कॉमन जल्दी करो। जल्दी करो फिर मैच करो, देखो गलत ही बना तो सही बना पाए पूरा चैप्टर आ जाएगा। जल्दी 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 करो, कौन देखो जल्दी जल्दी देखो एक सेकंड में बनता है, तुम लोग इतना देर लगा रहे हो, इसका मतलब पढ़ते वढ़ते नहीं, उससे रिवाइज नहीं करते। ठीक है बना? हाँ ये अभी बना देखो अच्छा जल्दी से देखो कैसे करते थे। देखो एसिड बेस के लिए हम लोगों ने लिखा था, उसमें कौन था, आर्सेनियम था, क्लोरीन ऑक्साइड और स्टेरिक ऑक्साइड। देखो फिर दूसरे में हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन और डाइल्यूशन लॉ देखा था, डाइल्यूशन लॉ था एंड डिसोसिएशन लॉ। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, के और के भी निकाला। यहाँ पर के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इसको बोला करते थे, जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। अगर सी अल्फा स्क्वायर बोलते थे तो इसको हम लोग बोलते थे ये डाइल्यूशन। क्या था, डाइल्यूशन लगा बोल करता था, जब क्या हो जाए 2% से कम हो जाए तो यहाँ पर हम लोग करते थे। ऐसे इसके लिए होता था तो यहाँ से एच आयन आता था और बेस के लिए ओ एच आयन आता था, उसको केवी से रिप्रेजेंट करते थे। के की वैल्यू ज्यादा थी इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, के की वैल्यू कम मतलब डिसोसिएशन कम होगा, मतलब कम एसिडिक है, ज्यादा है ज्यादा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर रहा करता था। इसकी तीन बातें थी है ना वाटर के बारे में, क्या क्या बताए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक हुआ करता था, एक आयनिक प्रोडक्ट हुआ करता था, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, और फिर एक बोला जाता था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, केडब्ल्यू से लिखा सिस्टमैटिक बुक में केडब्ल्यू से लिखा है, कि चाइना और वे चाइना का पानी ये हमने वैल्यू दी। फिर हम लोगों ने देखा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट देखा। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता था, कह रहा था कि दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक वीक होगा एक स्ट्रांग होगा, और दोनों के पास कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका सप्रेस हो जाएगा, जबकि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके आयनाइजेशन में कोई तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम पीएच को देख रहे हैं ना, पीएच के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया ना। अब देखो अब हम लोग पीएच से ही करते हैं, पीएच के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और फिर देखना है हमें हाइड्रोलिसिस और फिर देखना है बफर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम लोग केएसपी देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे एक बफर सॉल्यूशन। इतनी चीजें हमारे पास हो जाएगी, इतने का हमें एप्लीकेशन करना होता है। देखो इसी को हम लोग बोला करेंगे ये मेमोरी में जैसे आता जाए तो दूसरा वैसे स्केच आउट करना। तो अब हम लोग देखते हैं जो कल पीएच के बारे में हम चल रहे थे, तो क्या दिया, लोरेंसन ने एक पीएच स्केल बताई, और जो पीएच स्केल बताई थी तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि पीएच की वैल्यू जो होगी माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन,
कह रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ एच एंड 1 बाई एच एंड कंसंट्रेशन ऐसे भी दिया जा सकता है। और जब इसको हम ऐसे देंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ एच एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीएच। और जब log लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, बेस 10 होता है। तो कह रहे हैं इसी से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि एच एंड कंसंट्रेशन जो हुआ करेगी वो 10 पावर ऑफ माइनस पीएच आ रही है। कह रहा है बिल्कुल ऐसी सिमिलर प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूले बनते चले जाते हैं। और कह रहा है यही से हम लोग पीओएच के बारे में बता सकते हैं। पीओएच के बारे में क्या होगा कि पीओएच होगा तो ये माइनस लॉग ऑफ ओएच एंड कंसंट्रेशन होगी। और इसी को अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ ओएच एंड कंसंट्रेशन ये प्लस में कर देते हैं तो इसको नीचे रख देते हैं। और कह रहा है अगर हम इसी को चाहेंगे कि ओएच एंड कंसंट्रेशन अगर हमें देना है तो हम क्या कर देंगे 10 पावर माइनस पीओएच हो जाएगा ना। ये बताओ हो गया, ये इतने तुम्हारे देखो सब फार्मूले। और फिर हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हम कहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, pH plus UH is equal to कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अगर हम ये कह देते हैं कि टाइम कंसंट्रेशन और पूरे टाइम कंसंट्रेशन तो यहाँ पर हमारे पास 10 पावर ऑफ माइनस कह रहा है ये काम कब हुआ करेगा जो 25 डिग्री। फिर हम लोगों ने देखा था, अब देखो इसके केसेस हम लोग देखते हैं। पहले केस में हमने देखा था मान लो 10 की पावर -1 मोलर HCl लेते हैं। इसमें हमने क्या कहा था तो एच आयन कंसंट्रेशन कितना है, इसका OH आयन कंसंट्रेशन कितना है, इसका pH कितना है, इसका pOH बताओ। ये क्योंकि एसिड है ना, और कैसा है मोनो बेसिक एसिड, तो जितना ये होगा उतना ये आयन होगा। यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि इसकी एच आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी -1, इसकी कितनी बन गई थी, ये कहते हैं 10 पावर -13 बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमने केस 2 को देखा था। केस 2 में हमने क्या कहा था कि अगर हम 10 पावर -3 मोलर HCl ले लेते हैं तो कह रहा है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम एच आयन निकालेंगे, OH आयन निकालेंगे और इसी में हम लोग pH निकालेंगे और इसी में हम pOH निकालेंगे। तो सब क्या हुआ है, चलो क्या हो जाएगा, कह रहा है मोनो बेसिक एसिड है तो ये 10 की पावर -3 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 10 पावर -11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कह रहा है 10 की पावर -5 मोलर, हाँ 10 की पावर -5 मोलर HCl लेते तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा एच आयन। अच्छा अब ऐसे भी पूछा जा सकता है ये एच आयन में कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा तो OH आयन कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो pH कितना बन जाएगा और pOH क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो 10 की पावर -6 मोलर HCl लेते हैं, ठीक, तो 10 पावर माइनस तो इसका एच आयन कितना होगा, इसका OH आयन कितना होगा, इसका pH कितना होगा, इसका pOH कितना होगा, बोलो 10 पावर ऑफ -6 ये कितना हो जाएगा, pH कितना होगा ये। अच्छा इसमें इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि ये क्या है pH लेस देन 6, B है pH मोर देन 6, C है pH लेस देन 7 और D है pH is equal to 7। ऑप्शन कौन, तो बताओ लेस देन 7 आराम से गलत जवाब है।
बी वाले में पीएच मोर देन 6 हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ए, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 के पावर -7 मोलर वाटर से तो भी आएंगे, वाटर से आएंगे कि नहीं? और जब वाटर से भी आएंगे तो उसको तो हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया, यहाँ छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखोगे तो वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और जब कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो वहां पर उसकी भी वैल्यू आएगी। तो इसकी वजह से वो पीएच 6 ना होके 6 से थोड़ा कम रहेगा स्लाइड। यहाँ वैसे दिखाते हैं, यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं वाटर, लेकिन अगर देखोगे एग्जैक्ट उसमें तो ये उससे कम ही रहेगा, 5.97 के समथिंग। अभी ये अगले वाले से क्लियर हो जाएगा जब अभी 8 वाला है, ये वाला हमने करने के लिए भी दिया है ना। ये बात नोट रखोगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर आ जाता है तो तुम तुरंत कह दोगे CFC, ये 6 ही कह दोगे। तो एक ये था मोर देन 6 का, और एक अगर हम कर दिए होते एग्जैक्टली CFC, इसको ऑप्शन देते तुम लोग इसी को मार देते ना, लेकिन वो गलत हो जाए। तो अब कहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देगा तो वो मोस्टली यही देखो, लेकिन वो तुम्हें बताऊंगा कि ठीक है, इसको नोट करके अपना लिख सकते हो, ऐसा बहुत बहुत बार ऐसा पूछ देख लेना लास्ट ईयर के जेईई वाले सिस्टम है। अच्छा, अब अगला केस कह रहा है अगर हम 10 पावर -8 लेते हैं तब तो हमने कहा था अगर हम 10 पावर -8 मोलर HCl लेते तो क्या होगा, क्योंकि क्या होता है एच आयन कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए कम होनी चाहिए इससे 10 की पावर -6, लेकिन यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही ले लिया है, तो उसको भी कंसीडर डायरेक्ट उसमें भी लगी पर कॉमन आयन। तो देखो अब अगर जैसे इसको कह रहे होते तो इसमें पूछता कि भाई एच आयन कंसंट्रेशन कितनी, बताओ जल्दी से। अभी यहाँ की वजह से कह रहा है यहाँ पर होता 10 की पावर -8 होता, तो कह रहा है पीएच कितना हो जाता, अब लेके चले थे हम एसिड और बन गया है बेस, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर वाटर वाला भी हो रहा है, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। कह रहा अच्छा कैसे किया जाए, तो देखो ऐसे किया इसने कहा देखो ये HCl था, ये पूरा का पूरा चला गया एच आयन में और OH आयन, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 10 पावर -8, और जब 10 की पावर -8 तो यहाँ पर हुआ क्या, ये देखो 10 पावर -8 10 पावर ऑफ -8। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी देखो लिखो नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा है कि वाटर जो हो रहा था, तो वाटर क्या था, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका मतलब क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, और जब ये वीक है तो ये जब जाएगा एच आयन में और OH आयन में, तो यहाँ देखो क्या होगा, तो कह रहा था वीक था तो ये क्या होता था 10 की पावर -7 इसका और 10 की पावर -7 यहाँ हो रहा था। तो अब एच आयन यहाँ से भी मिल रहे हैं इतना और एच आयन यहाँ से भी मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या कहा एच आयन कंसंट्रेशन अगर हम कंसीडर करते हैं कौन सा टोटल एच आयन निकालना चाहिए, इसका मतलब क्या है एच आयन कंसंट्रेशन हम निकालते किससे Cl से, और एच आयन कंसंट्रेशन हम निकालते हैं किससे वाटर से। और जब हमने ये देखा तो यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 10 के पावर माइनस, और इसकी कितनी थी 10 के पावर माइनस, जब इसको हमने किया तो कितना आ गया 1.1 × 10 पावर ऑफ -7, और जब इसको हमने सॉल्व किया ये क्या था एच आयन टोटल था, ये एच आयन टोटल, जब इससे हमने पीएच वैल्यू निकाली तो पीएच वैल्यू जो आई वो 6.95, ठीक, और जब इसकी ये वैल्यू आई तो कह रहा है क्या ये मेथड सही है, क्या था तुम्हारा, तो क्या ये मेथड सही है,
हमने इसको कहा था तुमको देखना है। तो अगर ऐसा दिया है कैसे, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने क्या नहीं किया है, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं किया। और कॉमन आयन की वजह से ऐसा नहीं होता कि दोनों की बराबर बराबर है। कॉमन आयन कहता ही क्या है कि जो वीक वाला होगा, देखो जो वीक वाला है ना, तो इसमें वीक तो ये बन रहा है, तो कह रहा है इसका आयनाइजेशन और सप्रेस हो, यानी एग्जैक्ट इतना इतना नहीं आएगा कि ये इतना दे रहा हो ये इतना दे रहा हो। कह रहा है अच्छा इसको निकालेंगे कैसे, कह रहा है यहाँ पहले कॉमन आयन है, पहले जब भी देख लो कि दो लोग हों और दो लोगों में कोई चीज कॉमन हो जाए, तो अब वहां पर हम ऐसा पूरा एग्जैक्ट ये ऐसा नहीं आ जाता है। देखते देखते कि अल्फा की वैल्यू कितनी ज्यादा कम हो जाती थी अगर कोई कॉमन आयन हो, है ना, जब वो उसको हटा देते थे तो क्या रहती थी, और जब उसको कर देते थे तो देखो उसके जब हम लोग एसिटिक एसिड वाले में किए थे तो वहां पर कितना आया था 1.34 into 10 पावर माइनस 2, 1.34 10 पावर माइनस 2 जब अकेले था। और जब वही में तुमने डाल कॉमन ऐड कर दिया था तो वो देखो 9 into 10 की पावर 5 और 6 की रेंज में चला गया, तो उसमें इतना ज्यादा सप्रेस्ड हो जाता है। ये तो नहीं है पूरा एग्जैक्ट उतना ही उतना निकलेगा, तो ये दिख तो रहा है, क्यों क्यों कहते हैं सही है, क्योंकि भाई एग्जैक्ट उसी के पास आ जाता है, होता ही 997 है 0.97 में, तो 95 आ गया तो कह देते हैं हाँ चलो काम करते हैं, इतना खास। लेकिन ये मेथड क्या है, एक तरीके से रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एप्लीकेबल नहीं किया है कॉमन आयन इफेक्ट, क्यों है, बिकॉज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ एप्लीकेबल नहीं किया है तो कॉमन आयन। तो कह रहा है अच्छा आप सही मेथड बताओ कैसे करें। तो कह रहा है देखो सही मेथड में क्या करते हैं ना, आप कॉमन आयन कह रहा है HCl था, कह रहा है HCl तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, और ये कितना है 10 की पावर माइनस 8 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। और कह रहा है वीक का हम लोग कैसे लगाते थे कॉमन आयन, जो वीक रहता था उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया जाता था, तो कह रहा है हमें वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम है कितना होता है 10 पावर माइनस 14 हमें पता है, यानी उसी के एचायन और ओएचायन को निकाल। तो अब उसके एचायन और ओएचायन निकालना है, इसका मतलब क्या होगा H2O होगा, यहाँ से दे रहा था एचायन और यहाँ से दे रहा था ओएचायन, तो कह रहा है यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या कि मान लो x डिसोसिएट ना, हमें नहीं पता कितना हो रहा है, अब ये हम देखेंगे खुद ही बता देगा कितनी रेंज में जा रहा है। तो कह रहा है वहां हो रहा था ये, तो कह रहा था अच्छा एचायन फिर कितने मिलेंगे, तो एचायन जब हमने देखा तो एचायन इससे इतना मिल रहा था, इससे इतना मिल रहा था, यहाँ कितना बन गया 10 पावर माइनस 1 ये मिल गया। और कह रहा था ओएचायन कितना मिल रहा है, ओएचायन कितना मिल रहा है, कह रहा है हमने देखा था कि Kw की वैल्यू कितनी होती थी, एचायन और ओएचायन ये कितना होता था, क्या ठीक है वैल्यू लोग यहाँ पर जब हमने रखा तो क्या हुआ, एचायन की कितनी है 10 पावर माइनस 8 into x प्लस x कितना हो गया 10 पावर माइनस, हो गया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 8x प्लस x स्क्वायर और ये माइनस 10 पावर ऑफ माइनस, ये देखो क्वाड्रेटिक मिल गया, क्वाड्रेटिक हमारा क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 10 पावर ऑफ माइनस 8x और माइनस ऑफ 10 पावर ऑफ, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालें, बोलो x की वैल्यू हमने निकाली, तो एचायन हमारे पास क्या होंगे, एचायन हमारे पास ही कितने हो गए एक्साइन xi, यहाँ से x निकाल दिया, तो कह रहा है एचायन टोटल कितने होंगे, तो एचायन कितने 10 पावर माइनस 8 प्लस x की वैल्यू रखोगे,
यहाँ से x निकाले और ये वैल्यू पुट किए। तो जब हम यहाँ से pH की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6.9। यहाँ ऐसा कह रहा है कि क्यों एक्यूरेसी में रखा, क्यों रिजल्ट आ जा रहा है, कह रहा था कि इसलिए देखो कि ये बहुत छोटी वैल्यू हो जा रही है, 0.95 और 0.97 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसलिए अब तुम्हारे पेपर में कैसे पूछेगा, अगर 10 की पावर -8 मोलर है, अगर देखो इंजीनियरिंग वाला पूछे उसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, और अगर मेडिकल वाले में होगा तो ऐसे ऑप्शन दिए। ये देखो जो जब देता है तो ये कहेगा 6.93, 6.95, 6.97 एंड 6. ऐसे दिए, ये तुम्हारे ऐसे इंजीनियरिंग। तो अब बताओ इसमें कौन सा होगा। अब तो हमें मान लो यही मेथड आता है, तो हम इसी वाले को टिक मारे। अब एक तरीका और भी हो सकता है, क्या हम कर दें, इसको हम 6.98 कर दें, हम उसको नहीं देते। अब कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर अप्रोक्सीमेशन से हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन वो अब नियरेस्ट उसके कौन है। जब मान लो एग्जैक्ट डिजिट नहीं दी जाती तो ये दिखा सकते हैं कि उसके नियरेस्ट कौन जा रहा है, बात समझे। मान लो हाँ, तो ठीक है ना। तो आप कभी दुकान में ऐसा नहीं होता है कि ऐसा हो कि देखो दुकान में जाओ कोई मेडिसिन मिल रही हो 1.90 इतने रुपए की मिल रही है, 1 रुपए 90 पैसे, तो क्या कभी 1 रुपया लेता है, कम नहीं लेता है, तो ज्यादा लेता है 2 रुपए ले लेता है, लेकिन 1 रुपया नहीं लेता। हाँ? कहीं फ्रिज मिल रही होगी 9,999 इतनी की फ्रिज मिल रही है, तो ये इतनी मिल रही है ना। क्योंकि ये समझ लो ऐसी गति वाली लेके उसको देखो, तो ये ले लिया है, ये चाइना वाली है समझ लो, चलिए चल जाएगी, नहीं हम लेकिन निकल जाएगी। ये देखो 9,999 की हमने दिया, तो हम ले ली गए दुकान में। तो ऐसा होता है क्या कि या बैंक में तुम जमा करने जाते हो तो उससे कह दो कि यार लो 9,999, 1 रुपया नहीं है, तुम 10,000 जमा कर दो, तो करता है क्या, हाँ वो ही कर सकता है। तुम कह दो 999 तुम रख लो, 9,000 जमा कर दो, तो बड़ी होता है कि नहीं। कभी कोई कम नहीं करता है, ज्यादा नहीं करता है, कम करिए, कम मतलब अपना प्रॉफिट देख के वो काम करता है, समझे। तो अब मान लो ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कैसे, मान लो यहाँ पर अब देखो ऑप्शन, ये बहुत कभी कभी होता है एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया जाता। तो अब देखो, अब तुम्हें मान लो दे दिया जाए ऐसा करके 6.9, 6.8, 6.6 और 6.7, अब ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो अब इसमें कौन सा सही होगा, समझ पा रहे हो? तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू कहीं नहीं है और ऐसे अब दिया है, तो अब उसमें तुम्हें देखना होगा नियरेस्ट कौन जाएगा, तो उसके हिसाब से। तो अच्छा, अब कहा अच्छा 10 की पावर -8 है, चलो हम मान, कहा अगर आप कहीं 10 की पावर -10 हो जाए तो बोलो तो क्या होता। हाँ, हाँ, बोलो। हाँ वो तो निगलेक्ट, हम लोग जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो कभी निगेटिव में तो रहेगी नहीं, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ देखो, अब कह रहा है अगर 10 की पावर -10 मोलर ले लिया है HCl, तो अब क्या होगा,
यहाँ पर एचाइन कंसंट्रेशन क्या होगी बताओ, इतना होता तो पीएच क्या देता 10 हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है? और जब नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा, अब इसमें पूछेगा पीएच फिर क्या है। तो ऐसे केस में कभी भी होता है कि जब इतना ज्यादा हो जाए तो जो HCl से आ रहा है, जो HCl से एचाइन आ रहा है, HCl से एचाइन आ रहा है, वो कितना आ रहा है 10 पावर माइनस 10 रेंज का, तो बहुत कम हो गया। और जबकि यहाँ से वाटर से जो एचाइन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 7 रेंज का, ये तो बहुत ज्यादा है, इसकी कंपेरिजन में बहुत कम हो गया। तो कह रहा है यानी कि अब पीएच जो काउंट करेंगे वो किसका काउंट करेंगे, वाटर का ही काउंट करेंगे। और पीएच वाटर का कितना होगा 7। तो यहाँ पर कह दिया करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ये नियरेस्ट 7 नहीं। अच्छा ये तो कब की बात थी, अब मान लो कह दिया, अच्छा मान लो हम 2 मोलर देते हैं, 2 मोलर HCl, 2 मोलर HCl का मतलब क्या, 1 लीटर में 2 मोल डाल दिए तुमने, 1 लीटर पानी में तुमने 2 मोल निकाल। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कह रहे हैं अगर उस हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, एचाइन क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो पीएच की वैल्यू क्या होगी माइनस लॉग ऑफ 2, और जब ये होगी तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3 ये होगा। तो कह रहा है क्या पीएच की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, तो नहीं हो सकती। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो कह रहा है क्या गड़बड़ी हो रही है, कह रहा है यहाँ पर देखो HCl है और HCl है तो इसका मतलब क्या है, तुमने 2 मोल, ये 2 मोलर है ना, और जब 2 मोलर तुम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, 1 लीटर पानी में देखो, 1 लीटर पानी में तुम कितना डिसॉल्व कर रहे हो, 2 मोल कर रहे हो, और 1 मोल में कितना है देखो 36.5 ना। तो अब इसमें जो डिसॉल्व होगा तो बहुत कम होगा, ये निगेटिव में आ रहा है तो बहुत कम होगा, तो बहुत कम होगा तो बस ये कह सकते हो कि पीएच लगभग 0 के बराबर, निगेटिव दे रहा है ना, तो नियरेस्ट किसके जाएगा, 0 से ही स्टार्ट हो रही है स्केल, तो कह रहा है ये 0 मान लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। कह रहा है अच्छा अच्छा मान लो अब हम ये कर देते हैं, मान लो 200 मोलर हमने ले लिया HCl, तब तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, 200 मोल का मतलब 200 मोल का मतलब वो कितना ढेर सारा तुमने मिला दिया है। जब 100 कर लो और क्लियर हो जाएगा, 100 1 लीटर में 100 मोल तुमने कर दिया, 100 मोल का मतलब 3650 3650 यानी 3 किलो 650 ग्राम तुमने मिला दिया है। तो क्या 1 लीटर पानी में तुम इतने किलो मिला सकते हो, लिमिट होती है, मैक्सिमम कितना जा सकता है। जब भी हम देखते हैं तो इसमें 3 कितना होता है, लगभग 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 400-500 ग्राम की चीज है ना, इससे ज्यादा कभी नहीं। HCl भी डिसॉल्व होगा तो मिनिमम डिसॉल्व, मैक्सिमम कभी 1 मोल से ज्यादा जाता ही नहीं, तो मैक्सिमम डिसॉल्व होता है तो 1 मोल। तो ऐसे केस कभी हो जाए, ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कोई सोल्यूशन हम बना ही नहीं सकते हैं जिसमें 100 1000 ऐसे करके मोल कभी भी dissolve हो जाए। तो ये बात थी। तो अब पीएच हम निकाला करेंगे, तो पीएच मान लो वीक एसिड से निकालना होगा, तो वीक एसिड से अभी हम निकाले थे कि नहीं, तो वहां पर एचाइन कैसे निकाला था, एचाइन जो निकाला करते थे कैसे निकालते थे, सी अल्फा से, और सी अल्फा कैसे लेते थे, अल्फा लेते थे सी इनटू रूट ऑफ के बाई सी, और जब के बाई सी होता था तो यही क्या बन जाता था, रूट ऑफ के इनटू सी। अब मान लो 2 एसिड तुम्हारे पास थे, है ना, 2 एसिड दे दे, और 2 एसिड में क्या करेगा, देखो अब तरह तरह से बताएं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग से तुम निकालोगे चाहे,
और वीक से निकालोगे चाहे दोनों को कंपेयर करोगे किसका ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे कि स्ट्रॉन्ग वाले का ज्यादा है, उसी को हम मान के चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। इसी तरह अच्छा अगर ये करें हम, इसको भी वीक ले लें और इस दोनों हम एसिड लेते हैं और दोनों ही वीक ले लेते हैं, तब तो कह रहे तब जो कंसंट्रेशन आएगी तो देखो कितनी A into C थी। तो अगर हम एच आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या हो, जब टू वीक एसिड तो लिखेंगे नहीं, क्या हो जाए, जब क्या हो जाए टू वीक एसिड, टू वीक एसिड हो या टू वीक बेस हो, तो यहाँ से जो एच आयन कंसंट्रेशन आया करेंगे तो उसको कैसे निकाला करेंगे, देखो जैसे एक में निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा था, मान लो एक K1 और C1 होगा और दूसरा क्या होगा K2 C, तो दोनों वीक वाले से एच आयन कंसंट्रेशन मिलाता है, ठीक। अब जब एच आयन आ गई तो ये पीएच निकालेंगे, पीओएच पूछे पीएच दिया जाए। अब मान लो ऐसा हो जाए, ये तो दो वीक एसिड की बात थी, इसी में आप तरह तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, एसिड एसिड की बात करते हैं, फिर एसिड बेस की बात करते हैं, तो एसिड बेस का कहीं क्या होता है, वहां क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये लोगों ने बैलेंसिंग एनालिसिस में लेवल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बहुत क्या, एसिड बेस रिएक्ट करता था तो वो क्या बनता था, हार्ड बनता था, न्यूट्रल हो जाता था, तो उनमें हम लोग देखा करते थे एक के मोल्स निकाल देते थे और दूसरे के निकालते थे और दोनों को माइनस करते थे, जिसके ज्यादा होते थे ज्यादा वाले से कम वाले माइनस सब्ट्रैक्ट करते थे, जो वैल्यू बचती थी वही कंसंट्रेशन, ठीक। अगर एच आयन ज्यादा है एच आयन कंसंट्रेशन, OH ज्यादा है OH आयन की concentration, यही से हमारे पास ये हम कहाँ देखेंगे, ये अभी हम सॉल्ट साइकिल वहां पर देखेंगे, हाँ क्लियर हो जाएगी बात, ये काम कैसे निकालते हैं, ठीक। ये देखो इतनी बात ये पीएच की हुई, इसको अपना नोट करके लिख लो, पीएच में हम लोग पीएच निकाल देते हैं। तो अगर कभी दो दो वीक एसिड की बात हो, ऐसी दो वीक बेस की बात हो जाए, अगर हमारे पास टू वीक बेस हो जाए तो उसके लिए भी वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बस क्या आएगा, OH आयन कंसंट्रेशन आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा Kb1C1 प्लस Kb2C, यहाँ से फॉर्मूला निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास पीओएच आ जाएगा, और जब पीओएच आएगा तो पीएच निकालना हुआ करेगा तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस ये वैल्यू ये माइनस लॉग ऑफ एटाइन हुआ है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। तो इसके हमें ढेरों केस बनेंगे और ढेरों केस को हम लोग कहाँ से आगे अभी सब आगे वाले में हम उनसे काफी कुछ कवर होगा और फिर हम लोग अलग से करेंगे डायल्यूशन, जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग अब देखो अगला से करता है हमारे
तुम्हारे बैच में और उसकी भी है क्या? तो हमसे लिंक ले लेना वहां से 9953 1902 99 9953190267 ये नंबर में तुम मैसेज कर देना कि कौन सा बैच है, तो हम लिंक दे देंगे। तो देखो नाम बैच जरूर बता देना। अब ये देखो पहले ये देखो लिख लिया मेरे बच्चे। अब देखो अगली बात देखो आप सबसे बहुत जरूरी बात, और वो देखो वीडियो क्या कर सकते हो तुम, जैसे तुम्हारे पास नोट्स बने हुए हैं उसको तुम फास्ट में देख सकते हो। फास्ट में नोट्स बना हुआ है और बस थोड़ा साउंड का साइज तो कौन करे आप है क्वेश्चन मार्क है तो वो उसमें तुम वो वीडियो थोड़ी साउंड क्या करोगे फास्ट में लगा के हेडफोन से और थोड़ा देखोगे और उसको फास्ट कर लेंगे तो 1 घंटे का है तो तुम्हारे पास 15-20 मिनट तो रिवाइज हो जाएगा। उसको 2-3 बार 4 बार वो हमारे नाम वो लिंक मिल जाएगा तो उसमें सब वीडियो मिल जाएंगे जो अनलिस्टेड है वो भी आ जाएंगे। तो ये देखो अच्छा देखो अब यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या कहा, अब जरा देखो कह रहा है अब हमें क्या करना है, हमारे पास अब एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम की कह रहा कोई भी सॉल्ट होगा तो कितने तरीके का हो सकता है, देखो कितने टाइप में जाता है, देखो एक क्या होता है एक सिंपल सॉल्ट किसको बोलते हैं, एक कैटायन हो एक एनायन हो और दोनों मिल जाए कह रहे जैसे मान लो Ag आयन हो और Cl आयन मिलके Cl बना, पोटेशियम ले लिया एक क्लोरीन ले लिया KCl बन गया। तो ये क्या है, ये सिंपल सॉल्ट बोले जाते हैं कि एक एनायन और एक कैटायन। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि AgCl में अमोनिया पास करा देते हैं तो वो उसकी ट्रैपिंग कर देता है और जब ट्रैपिंग कर लेता है तो AgNH3Cl बना देता है। तो ऐसे वाले को हम लोग नाम दिया करते हैं, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर एक और क्या होता है, एक हमारे पास डबल सॉल्ट टाइप की डबल सॉल्ट होते हैं, ये क्या होता है ये सिंपल होता है और ये क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स टाइप की, ये कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है सिंपल होता है। सिंपल में कैसे कहा, और एक क्या होता है हमारे पास डबल सॉल्ट होता है, यानी 2 सॉल्ट मिलके इनको हम कंबाइन करते हैं। कैसे कह रहा है कि सिंपल वाले में तो कैटायन एनायन रहा करेंगे उसमें कोई दिक्कत वाली बात, और कह रहा है इसी में कुछ मिक्स हो जाया करेगा, जैसे ऐसी कहा K4APCN6 ये क्या होते थे, इनको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम से एक पूरी ब्रांच निकला है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ करता है ये कहाँ से आया, जैसे ब्लड का जो ब्लड का बनता था तो वो भी कॉम्प्लेक्स बना फ्लोरो